ओम नमः शिवाय। इत्यादौ च गुरूणाम् अयम् आशयः। आप पुस्तक में कहा है इस प्रकार से गुरुओं का आदेश है। क्या आदेश है? जो पहले कह चुके हैं उसको। अस्ति च आगमः। आगम में भी कहा है। कहाँ कहा ये तो नहीं बताया, लेकिन आगम दिया है। ये है लेलिहाना सदा देवी सदा पुमाच भासते। जो देवी, ये कौन है? ये परा है, ये स्वतंत्र शक्ति है, यही स्पंद शक्ति है। लेलिहाना, लेलिहाना जिह्वा लपलपा रही है, यानी जो खाने के लिए तत्पर है। इसको, सृष्टि को। लेलिहाना सदा देवी, हमेशा, यानी सृष्टि को सदा वो ग्रास में लेती रहती है। सदा पूर्णा, और इसके बाद भी पूर्ण रहती है, अधिक नहीं होती, कम नहीं होती। क्या भासते, भासते प्रकाशित होती। उर्मिरेशा विबोधाभ्ये, ये समस्त ज्ञान के समुद्र की उर्मी है, लहर है, तरंग है। ये स्पंद शक्ति कैसी है? ये जो पूर्ण ज्ञान का क्षेत्र है, ये समुद्र है, उस समुद्र की एक तरंग है। ज्ञान का समुद्र कौन है? शिव। विबोधाभ्ये, जो विबोध का, बोध के जो समुद्र है, अब उनकी उर्मी ही ऐसा, यह उर्मी है, यह एक तरंग है। तो तरंग का अर्थ ही यहाँ है। तरंग क्या होती है? तरंग होती है जल में ऊपर को उठती है और फिर विलीन होती है, फिर उठती है। स्पंद है। तरंग का यहाँ संकेत है स्पंद का। यहाँ उन्मेष और निमेष का ही संगम संबंध। ऊपर को उन्मेष, कई नीचे निमेष, एक ही के दोनों हिस्से हैं। जो उन्मेष निमेष की बात चल रही है, वो यही चल रही है कि उन्मेष अकेला उन्मेष नहीं है, उन्मेष निमेष भी है। निमेष अकेला निमेष नहीं है, उन्मेष भी है। प्रातः अकेला प्रातः काल नहीं है, सायंकाल भी है। सायं अकेला प्रातः नहीं है, प्रातः काल भी है, क्योंकि बिंदु है वो प्रसार नहीं है, वो संकोच नहीं है। संकोच प्रसार का बिंदु है, तो दोनों है ना। संकोच भी नहीं है, प्रसार भी नहीं है, लेकिन संकोच भी है, प्रसार भी है, तो कहाँ है वो? इसी को समझ लो आप, तो सब बात समझ में आ गई। इति, ऐसा। एवं यम एक विभागा, इसलिए यह देवी एक ही है। अविभागा, इसके कोई विभेद नहीं है। ये उन्मेष और निमेष इसमें बट नहीं सकती। विमर्श भूमि, ये विमर्श शक्ति है। विमर्श भूमि का अर्थ है विमर्श है ही। आपका एक स्वरूप है, ये पूरे दिख रहे हैं। दायां भी दिख रहा, बायां भी दिख रहा, एक साथ दिख रहा। ये तो नहीं है कि आप दायां हैं, आप बायां हैं। स्वरूप तो पूर्ण है। इसमें आपको कोई बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये तो
खेल कर रहे हैं वो शब्दों का। बात अगर समझ में आ गई आपके, तो उसी को देखेंगे आप, ये बार-बार खेल हो रहा, शब्दों से खेल रहे हैं आचार्य खेमराज जी। विमर्श भूमि उन्मेष निमेषमयी, फिर वही बात कह दी। ये कैसी है ये शक्ति? उन्मेष भी है, निमेष। उन्मेष निमेष शब्दाभ्याम, उन्मेष और निमेष इन दो शब्दों से, शब्दाभ्याम माने इन दो शब्दों से अभिधीयते, वही कही जाती, वही उन्मेष है, वही निमेष है। एक तरफ से उन्मेष है, दूसरी तरफ से निमेष। पेंडुलम जाता है, यहाँ आया, यहीं पर बिंदु है वो, इस बिंदु को कहते हैं आप उन्मेष निमेष। इसी को कहते हैं स्पंद, एक शब्द में। तो स्पंद में दो होते ना, प्रसार और संकुचन। स्पंद का क्या अर्थ है? क्या प्रसार है? नहीं। क्या संकोच है? नहीं। स्पंद का अर्थ है प्रसार और संकोच दोनों जहां है वो। उन्मेष निमेष शब्दाभ्याम, उन्मेष और निमेष इन दोनों शब्द से अवधीयते, वही कहा कही जाती है, वही शक्ति। ततश्च उन्मेषौ च निमेषौ च इति वृद्धेः। उन्मेषश्च निमेषमयश्च। देखो, फिर वही बात स्पष्ट कर रहा है। अब तब भी ना आए समझ में, तो हम क्या करें? वो शिवराज जी क्या करें? बार बार कह रहे हैं, और बार बार कह रहे हैं, इसलिए समझ में शायद नहीं आ रहा। मैं भी यही समझ रहा हूँ कि अगर वो एक बार कहते तो समझ में आ जाता। उन्होंने चूंकि बार बार कहा है, अनेक प्रकार से कहा, इसलिए सामान्य कोमल मति के लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही। ततश्च, इसलिए उन्मेषौ, फिर वो संस्कृत की बात आ गई। उन्मेषौ माने दो शब्द, दो द्विवचन में इस्तेमाल करना के बदले उन्मेषौ, एक बार नहीं, उन्मेषौ। इसका क्या अर्थ है? उन्मेषश्च निमेषश्च उन्मेषौ। उन्मेष भी है और निवेश भी, इसलिए उसका शब्द का नाम होगा उन्मेषौ। निमेषौ, निमेष क्या होगा? निमेषश्च उन्मेषश्च निमेषौ, ऐसा बनेगा ना। पंडित जी इधर उधर मत देखो, हे पंडित प्रवर, ये देखो द्वंद्व समास है, उन्मेषौ, अकेला उन्मास है। उन्मेषश्च निमेषश्च उन्मेषौ। निमेषौ क्या है? निमेषश्च उन्मेषश्च। उन्मेषौ का अर्थ है उन्मेष और निमेष। निमेषौ का अर्थ है निमेष और उन्मेष। ये शब्द भी संस्कृत के वही बता रहे। द्वंद्व समास है। अब वो इसको फिर स्पष्ट कर रहे हैं आगे चल करके। उन्मेषश्च, उन्मेषौ का क्या मतलब है? उन्मेष निमेष के साथ, उन्मेषश्च निमेषमयश्च, उन्मेष है निमेष के साथ, ये उन्मेषौ। फिर उसी को समझा रहे। निमेषौ क्या है? निमेषश्च उन्मेषमय, निमेष है उन्मेष के साथ। समझ में आया ही नहीं? इधर उधर देखने से नहीं समझ में आएगा पंडित जी। उसी को देखो, शब्द को सामने लिखा है उन्मेषौ। उन्मेषौ माने दोनों चीजें हैं। प्रधान इतरता विभक्तश्च। क्यों पहले उन्मेषौ क्यों कहा?
उन्मेष निमेष क्यों कहा? क्योंकि उन्मेष पहले, निमेष बाद, ये सूचित करने के लिए उन्मेषौ कहा। निमेषौ क्यों कहा? निमेष पहले, उन्मेष बाद, तो दोनों एक हो गए। एक में एक प्रमुख हो गया, प्राधान्य इतरता, एक प्रधान होगा, दूसरा गौण। ये बात है। धरण्यादि शिवांतम, ये सब तत्व आ गए उसमें, धरणी से शिव की तक जग पूरा। प्रयोदय हेतुत्व, इनके प्रलय और उदय का हेतु हो गए। कौन? उन्मेष और निमेष, निमेष और व्याख्यातव्यम, इस तरह से इनकी व्याख्या करनी चाहिए। वो बार बार बता रहा है कि इसकी व्याख्या कैसे करो भैया, कैसे करिए। तथा ही, जैसा कहा है, नीलादेह यो बहिरूपताया गया स एव अहंकारूपताया प्रलयः। नील रंग की बात थी, नील पदार्थ देखना था, पहले आया था उदाहरण। नील पदार्थ का जो देखना है, जैसा कहा है, नीलादि पदार्थ का जो देखना है, देख रहे हैं आप। नीलादे जो बहिरूपता है, आपने नील पदार्थ देखा, एक पेंसिल रखे, वो नीली देखी आप, तो ये क्या है कि बहिरूपता, नील पदार्थ की बाहरी रूपता तो आपके सामने आई, किंतु अहंता रूपता या विलय, जो आपका अहम तत्व था इसके पहले, वो कहता है इसके पहले अहम तत्व था, जब कुछ नहीं करते हैं हम तभी तो आप वहां होते। जब आपका मन कहीं जगह नहीं होता है तो आपका मन शिव में होता है। जब आपका मन कहीं नहीं होता है तो आपका मन शिव में होता है। जब कहीं होता है तो बाहर होता है, शिव रूप अस्त हो जाता है। यही तो बात हुई। यही बात कह रहा है कि हमेशा जब आप शांत है, कुछ भी नहीं सोच रहे, तब आप शिव में लीन है, अपने स्वरूप में लीन। जब आपने कुछ सोचा तो कुछ बाहर आ गया और शिव रूप लीन हो गया। यही हो गया उन्मेष। एक का उन्मेष हुआ तो दूसरे का निमेष। नीलादेह, नील आदि पदार्थों का जो बाहर आपके समय में, आपकी दृष्टि में उदय हुआ है, वही आपके अहम रूप का, जो आपका अपना स्वरूप था, उसका प्रलय हो गया, वो अस्त हो गया। एवं जो बहिरूपताया प्रलय, और जब आप बहिरूप प्रलय कर देंगे, आप उसमें लीन कर देंगे, किसमें? शिवता में, तो अहंता का रूप प्रलय हो जाए, फिर ये रूप बाह्य रूप प्रलय हो जाए। ये एक दूसरे के साथ चल रहे। इति प्रलयोपि उदय रूप, इस प्रकार प्रलय भी उदय का रूप है और उदय भी प्रलय का रूप है। उदयोपि प्रलय परमार्थ, प्रलय तो परमार्थ है, तो परमार्थ क्या है? परमार्थ है शिव स्वरूप। वो शिव स्वरूप पे पहुंचे तो परमार्थ पहुंचे, परमार्थ, फिर सारे अर्थ वही विलीन हो गए। यही प्रलय है। प्रलय ये नहीं है कि सब सृष्टि मर जाए, सब समुद्र में डूब जाए। वो एक आया, खूब गर्म हुआ और फिर उसके बाद पानी में डूब गया, सब कुछ समाप्त हो गया।
ऐसा है नहीं। ऐसा है कि आपके चित्त से हट गया, आप शिव में डूब गए तो आपकी प्रलय, आप वहां से बाहर आ गए तो आप उदय हो गए। बाह्य रूप, जहाँ बाह्य रूप है वहां बाह्य रूप का उन्मेष है, वो आपके आंतरिक स्वरूप का निमेष। जब आप बाह्य रूप से हट जाते हैं, अंतर रूप में लीन हो जाते हैं, तो बाह्य रूप का प्रलय है, वो अंतर रूप का उन्मेष है। इसी को बार बार समझा रहा है, कई बार समझाया इसको, कई बार समझाया। वेदा वेद प्राधान्य तरता कृतस्तु अत्य विवेक। क्यों कहा जाता है ये क्यों कहा जाता है उन्मेष निवेश? इसलिए कि एक प्रधान है और एक हित है, एक भेद है और एक भेद अभेद की स्थिति। निमेश क्या है? अभेद की स्थिति। उन्मेष क्या है? भेद की स्थिति। यही तो है वस्तुतः। देखिए, कोई बात फिर दोहरा रहा है, फिर वही बात है। वस्तुतः चिदात्मैव तथा भाति इति अक्रम दैव इति अत्र इत्युक्तम्। चिदात्मा क्या? चित आत्मा है, प्रकाश रूप जो आत्मा है वही कभी प्रकाशित होती है, कभी अपने को छिपा लेती है। यही भेदा भेद है। ये सब अक्रम से हो रहा, क्रम नहीं होता है यहाँ। क्रम कहाँ है? जहाँ काल है। ये अकाल पुरुष की बात कर रहे हैं। शिव अकाल है, इसलिए तो महाकाल कहलाता है। समासश्च इत्थमेव उपन्नः। फिर पंडित वाले समास वालों को, संस्कृत वाले के लिए आ गया। फिर कहा शास्त्री कहाँ देखा, दिख नहीं रहा है राम कुमार तो राम कुमार का ये यहाँ बैठे हुए ये व्याकरण पढ़ी हुए जिन वे समझे, फिर क्या नहीं समझ रहे। द्वंद्व जी जी मैं समास है, कोई बार बार कह रहा है समासश्च इत्थमेव उपन्नः। यह समास उत्पन्न हो गया है। तथा च द्वंद्व समासे भाष्यम। महाराज पतंजलि ने अपने महाभाष्य में जो पाणिनि के ऊपर महाभाष्य लिखा, उसमें लिखा तथा च द्वंद्व समासे। ये वाक्य उन्हीं का है। पतंजलि जान लें, ये लोग नहीं जानते हैं। अभी केवल पतंजलि ये जानते हैं कि दवाई बनाते हैं और बिस्कुट देते हैं तो गुरु जी के यहाँ जाते हैं पतंजलि का यही है। पतंजलि में 3 गुण थे, 3 गुण। पतंजलि औषध विज्ञान के महान वेत्ता थे। उन्होंने ये औषध विज्ञान उन्होंने बहुत ज्यादा विकास किया। वे योग के महाविद्वान थे और पतंजलि का योग शास्त्र थे, और पतंजलि भाषा शास्त्र के महाविद्वान। यानी 3 प्रकार के मल मनुष्य में जो बाहरी होते हैं, ये वो मल नहीं है आपके। 3 का मल क्या है? एक तो है बुद्धि का मेल, संसार में रहने के लिए 3 चीज चाहिए। एक तो शुद्ध बुद्धि चाहिए, एक शुद्ध बुद्धि के बाद शुद्ध वाणी होना चाहिए आपकी। आप बोले मीठे, बहुत बढ़िया बोले, इसमें हमारे आदर्श शिष्य एक बैठा हुआ है, इसकी वाणी बहुत अच्छी है। तुम्हारा मित्र, वाणी बहुत बड़ी, बहुत बड़ी। तो पतंजलि का असर है।
बिस्किटों का असर नहीं है, वो पतंजलि का असर है। वाणी जिसकी शुद्ध है उस पर महर्षि पतंजलि की कृपा है। वाणी की शुद्धि, चित्त की शुद्धि और शरीर की शुद्धि, तीनों के मलों को दूर करने के लिए उन्होंने शास्त्र लिखे। वाणी की शुद्धि करने के लिए महाभाष्य पतंजलि ने लिखा। मन के शुद्ध के लिए योग शास्त्र, योग सूत्र लिखे उन्होंने पतंजलि। और शरीर की शुद्धि के लिए औषध विज्ञान। ये तीन शास्त्रों के प्रणेता पतंजलि हैं, इसलिए महामुनि कहलाते हैं। तो कहो हम अपने शिष्य का नाम रख दे महामुनि। अगर सब लोग विराय हो तो आज ये नामकरण हो जाए महा। जी बिल्कुल हो अच्छा, जाए। तो उन्होंने ये कहा महाभाष्य, इसका क्या अर्थ है? उदाहरण भी दिया। यदि निर्देशीय तो बुद्धि एवं, अगर बुद्धि को बताना है कि क्या होता है प्रमुखता, कैसे होता है द्वंद्व समास, तो निर्देश इतव्यम, तो उसको उदाहरण दे दो। क्या? धबऊ। धबा का पेड़ और खेर का पेड़, ये दोनों अक्सर जंगल में पास पास होते हैं। दोनों ही खाने के काम में आते हैं, दोनों ही कसैले होते हैं, इसलिए जोड़ है धबा का और खेर का। तो धबऊ जब काप कहते हैं द्विवचन में, तो इसका अर्थ है धवश्च खदिरश्च। धबऊ, धबा और खदिर। धबा की थोड़ी प्रधानता हो गई और खदिर की थोड़ी गौणता हो। और जब आप कहेंगे खदिरऊ, खैर, खैर और धवा, खदिरश्च तो धवश्च, तो खैर की प्रमुखता हो गई। इतना ही फर्क है। आपको किसी ने पहले देखा, खैर देखा और धवा देखा, तो कहेंगे आप खदिरू। और आपने पहले धवा देखा फिर खैर देखा तो धवऊ। यही अंतर इसमें उन्मेष निमेष में। आपने पहले उन्मेष देखा तो निमेष है वहां, पक्की बात है। और अगर निमेष देखा तो वहां उन्मेष है। यही बात इस द्वंद्व समाज से कही। ये बात यहाँ केवल इसलिए कहा है, समाज की बात बताई है। यहैव स्वतंत्र शिवाद्वय दर्शने एक एकैकस्य अर्थस्य अनेकत्वं संगच्छते। यहाँ शैव शास्त्र में यही बात है कि एक शब्द से अनेक अर्थ होते हैं। दूसरे शास्त्रों की तरह नहीं कि एक का एक ही होगा। यहाँ मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, अगर कोई कहेगा हम क्या देख रहे हैं, कोई कहेगा शैव शास्त्र की बात सुनिए, आप समझिए शैव शास्त्र कैसे वो काम कर रहा है। आप कहेंगे आई एम सीइंग हैंड्स करचिप, आप रुमाल देख रहे हैं। तो इस कहने का कितना अर्थ है शैव शास्त्र कि आप केवल रुमाल नहीं देख रहे, रुमाल प्रमुख रूप से आप देख रहे हैं, लेकिन जो अस्त हो गया है, आप जो देख रहे थे वो पूरा 118 संसार देख रहे थे अभी पहले, उसका अस्त हो गया। आपने अगर एक पेंसिल देखी तो आपने पेंसिल उदय हो गई, लेकिन आपका चित्त जो जहां था वो अनंत ब्रह्मांडों को आपके यहाँ था, उनमें से एक आ गया।
उसका उदय हो गया तो दूसरे का अस्त हो गया। अभी संपूर्ण ब्रह्मांड एक रूप में दृश्य था आपको, शांत था, इसलिए वो शून्य था, इसलिए वो मयूर के अंड के रस के असमान था। एक भी चीज स्पष्ट नहीं थी। नहीं, नहीं पकड़ में आ रहा है पंडित कुछ लोग। कहाँ है पंडित जी राम कुमार जी? शास्त्र उनका गोड़ो हो गया। तो आपको एक चीज जब देखते हैं तो एक है उसका उदय है, और शेष समस्त अस्त हो। कोई भी वस्तु संसार की अकेली नहीं है, वो संसार की सब वस्तुओं के साथ में एक साथ आपके मस्तिष्क में है। और जो मस्तिष्क में है वही आप देख सकते हैं, वही सुन सकते हैं, वही जान सकते हैं, वही यहाँ पर है, वही होने की संभावना है, वही शब्दों से कही जा सकती है, वही कल्पना में की जा सकती है। ये पहले समाज समझा चुके। तो ये बात स्पष्ट हुई यहाँ कि यहाँ शैव दर्शन में एक के अनेक अर्थ होते हैं। वो अनेकों का एक अर्थ होता है, यानी एक चीज नहीं है, अनेकों में है। वो अनेक चीज नहीं है, वे एक ही की हिस्सा है। अन्यत्र पृथ्वीयत रूपा भावा के कोपी था। दूसरी जगह दूसरे शास्त्रों में निश्चित एक ही अर्थ होता है, एक शब्द है, वो उसी अर्थ में नहीं, दूसरे के लिए नहीं। अपरोपी द्व्यर्था इति का संगति इति अलम अपक्षेन। दूसरे की क्या क्या अर्थ है, दूसरे का दूसरे अर्थ में? ये प्रकट है, ऐसा वहां माना जाता है। एवं च व्याख्याते सति। अब फिर कह रहे हो, फिर और गंभीर होते हैं। देखो समझना आनंद से, ये आनंद की बात है। यदि आनंद नहीं आया तो ये समझना फिर बेकार है। इसको मजा लेके मजा लो उसका। क्या कहते हैं कि एवं व्याख्या से, इस प्रकार व्याख्यान करने से, यत पंचविधिकृत कार्यम श्री स्वच्छंद शास्त्रादिषु परमेश्वर से उच्चते। स्वच्छंद तंत्र में, स्वच्छंद शास्त्र में इसको बहुत महत्व दिया है अभिनव गुप्त ने, और उनके पहले उत्पलाचार्य ने, और उनके पहले सोमानंद ने, और उसके पहले भी। इस स्वच्छंद तंत्र का बड़ा महत्व है, बड़ा प्रमाण है। ये अद्वैत शास्त्र माना जाता है भागवत। स्वच्छंद तंत्र में ये बात कही है कि भगवान के 5 काम हैं, वे एक साथ करती हैं। तो कैसे सिद्ध होगा वो? पंचविधि कृत्य कार्यत्व श्री स्वच्छंद शास्त्रादिषु परमेश्वर से, परमेश्वर के कही जाते। अब समझिए, एवं च व्याख्याते, इस प्रकार व्याख्या करने पर, यत जो पंचविध कृत्य कार्य है, 5 प्रकार के भगवान के कार्य हैं, श्री स्वच्छंद आदि शास्त्रों में जो परमेश्वर के कहे जाते, तदपि स्वीकृतम, तदपि स्वीकृतम, वो भी इसमें स्वीकृत हो जाएंगे। किसमें? उन्मेष निवेश में। उन्मेष निवेशाभ्याम परमेश्वर से सर्गाद पंचवेदिक कार्य में स्वीक्रिय थे, वे भी इसमें स्वीकार होते हैं। अन्यथा तो वो एक साथ अलग अलग हो गए थे।
इसको वो समझाएगा बाद में चल के, अभी नहीं यहाँ। बहुत आगे चल कर के ध्यान रखना कि ये कैसे समझाते हैं आचार्य शिवराज। ध्यान रखना है कि एक साथ जो उन्मेष निमेष हो रहे हैं, इनके साथ ही परमेश्वर के कौन 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 कार्य हैं उनके? सृष्टि स्थिति संहार निग्रह अनुग्रह। चित्त, आनंद, इच्छा, ज्ञान क्रिया। और क्रिया। और इनके साथ कार्य कौन है? चित्त का अर्थ क्या? आनंद का अर्थ क्या? इच्छा का अर्थ क्या? ज्ञान का अर्थ क्या? क्रिया का क्या? तो सृष्टि स्थिति संहार वहां हो जाएगा। विशिष्ट स्थिति संहार वो करते हैं, और निग्रह अनुग्रह, ये पंचमृत कृत हो गए। सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह, ये 5 काम और 5 शक्तियां। चित्त शक्ति, आनंद शक्ति, इच्छा शक्ति, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति। इनसे पंचविध कृत्य करते हैं। पंचविध कृत्य कौन? सृष्टि स्थिति संहार निग्रह और अनुग्रह। तथा च, अब देखिए फिर आस्तुत्रण तदुल्लास रूपेण उन्मेषेण किंचित स्वरूप निमेषमयेन शुद्धा अशुद्ध रूपा द्विविधा सरध्वना सृष्टि। फिर देखो, बड़ी लंबी बातें कर दी। अब यहाँ आए शुद्धाध्व और अशुद्धाध्व, दो तरह के अध्व है, दो मार्ग है। एक काल का मार्ग है, कालाध्व कहलाता है। एक देशाध्व, एक शुद्धाध्व है और एक अशुद्धाध्व। शुद्धाध्व कौन सा है? ऊपर वाला शुद्धाध्व है। कौन? शिव से ले, ऊपर से शिव से लेकर के और शुद्ध विद्या तक, ये शुद्धाध्व। और नीचे जहां शुद्ध विद्या के बाद माया जी आई, बस सही अशुद्धाध्व हो गया। इसलिए तो कहते हैं कि बीच में एक और शक्ति है जो छिपी है, वो महामाया। क्योंकि एकदम से झटका से कैसे आ गए नीचे, इसलिए कुछ बहुत से विद्वान कहते हैं कि माया माया मध्य में स्थित है। माया माया का ही रूप नीचे होता है माया, और महामाया का ही ऊपर रूप होता है शुद्ध विद्या। वो ये मध्य की स्पंद शक्ति महामाया, ऐसा कहते हैं शैव शास्त्र के बड़े विद्वान। और लगता भी ऐसा होगा, क्योंकि भगवती ने बार बार दुर्गा सप्तशती में कहा कि मैं प्रसन्न होकर के लोगों को मुक्ति दे देती हूँ, और मैं ही प्रसन्न होकर के ज्ञानियों को मुंह में डाल देती हूँ। तो वो दोहरा हो गया ना काम, एक का उन्मेष हो गया, दूसरे का निवेश हो गया। तो बिंदु को कुछ कहो गया, वो माया तो न हुई। उस बिंदु का नाम लोगों ने रखा है महामाया। क्योंकि भगवती कहती है ना कि हम प्रसन्न होते हैं तो मनुष्यों को मोक्ष कर देते, यानी बरात वे डरे हुए हैं नीचे कि हम प्रसन्न हैं तो उनको उठा के मोक्ष करे।
और हम प्रसन्न नहीं हैं तो ज्ञानियों को भी मोह में डाल देते हैं। फिर विश्वामित्र हो चाहे फिर कोई दूसरे हो, उनको भी हम मोह में डालेंगे और विप्रायश्चित करेंगे, फिर शुद्ध होंगे वह। तो यहाँ है कि भेद आसूत्रण तद उल्लास रूपेण उन्मेषेण, इसी में। हाँ, अब एक ही स्तर में चलते चले चाहिए, बस फिर बंद कर दे। इसलिए ये एक ये बिंदु है, इसी में उन्मेष भी चलेगा, इसी में निवेश चलेगा। फिर उन्मेष और निवेश अलग अलग नहीं होंगे।